do is we needed to find the length, uh, we needed to find the electric field due to this rod in which positive plus q charge is distributed. So we also needed to find we can also find through this method the electric field on this point P when this rod is of infinite length. द फर्स्ट थिंग जो हम यहाँ पे किए कि ये जो रॉड लेंथ L, हम उसका L अज्यूम करके फाइनाइट लेंथ में यहाँ पे ये निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड P। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो P से जो एंगल बना रहा है रॉड का टॉप वो θ1 है और नीचे से जो एंगल बना रहा है वो θ2 है और ये रॉड से x डिस्टेंस पे या a डिस्टेंस पे, हम पूरा ऑल अलोंग द क्वेश्चन हम a यूज किया, हम भूल गए थे कि हम इनिशियली x यूज किए, तो ये a है, ठीक है। कटिंग एन एलिमेंट ऑफ dq ऑफ dl लेंथ, तो हम यहाँ से एक dl लेंथ d एंगल पे हम यहाँ पर एक लेंथ काटे, dl लेंथ का एक एलिमेंट काटे जिसमें dq चार्ज होगा और ये जो एंगल यहाँ पे है वो d होगा, मीन्स ये जो एंगल छोटा सा एंगल जो यहाँ पे होगा वो d होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से जो फील्ड इस पे पड़ेगा इस dq चार्ज के वजह से जो यहाँ पे है वो कुछ ऐसा होगा। अब हम इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, dE cos phi एंड dE sin phi, ठीक है, dE cos phi एंड dE sin phi। अब हम यहाँ सोचते कि पहले की तरह हम यहाँ से dE sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, नहीं, इसमें नहीं कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ कि P एक मिड पॉइंट पे है, इसका नहीं, P मिड पॉइंट पे नहीं, इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम ऐसे ही लेंगे dE cos थीटा और dE sin थीटा, ठीक है। और ये dE परपेंडिकुलर है, ये dE परपेंडिकुलर, ये dE पैरेलल, ठीक है। अब हम पहले dE निकाल लिए, k dq r स्क्वायर, के जो मेरा कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया dq जो यहाँ पे इतना जो छोटा सा हम चार्ज करते वो, और यहाँ r स्क्वायर जो कि हम इसको अज्यूम किए वाले डिस्टेंस को, ये भी वेरिएबल है, ये भी लेंथ फाई के साथ वैरी करेगा, ठीक है। और ये dE परपेंडिकुलर और ये dE पैरेलल है, ओके। तो मैं dq निकलेगा, dq मेरा, अगर मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो मैं dq निकल जाएगा लैम्डा इंटू dl, तो हम dq की जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब dE जो है वो मेरा k इज इक्वल टू पाई लैम्डा dl है और इसमें cos स्क्वायर फाई, वे cos स्क्वायर फाई बाई r स्क्वायर की जगह हम r स्क्वायर भी मेरा वेरिएबल है तो इसको भी हमको हटाना था, तो हम यहाँ क्या किए कि ये वाला जो फिगर है इस पूरा इसको हम एक्सपैंड करके यहाँ बनाए, तो ये r, ये फाई और ये l लेंथ, ये छोटा लेंथ l है ना, और इसको हम बनाए तो मेरा आया a cos phi इज इक्वल टू a बाई r, तो ये हो गया a बाई cos phi। तो हम यहाँ r का स्क्वायर है तो a स्क्वायर बाई ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर phi जो गया लैम्डा dl। अब ये मेरा एक, इसको हम इक्वेशन 1 नेम कर दिए dE को। फिर मेरा क्या होगा, यहाँ पे जो है tan थीटा मेरा आएगा L बाई A, क्योंकि L भी हम अज्यूम किए थे, यहाँ पे L को हम A tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, L। अब इसका भी हम एलिमेंट काटेंगे तो वो dl ही होगा, चाहे हम बड़ा L का काटे चाहे ये छोटा L जो हम अज्यूम के यहाँ पे उसका काटे, ठीक है। तो dl बाई d फाई मेरा क्या होगा, a sec स्क्वायर थीटा, मतलब सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दिए। अब उस हिसाब से हमको यहाँ dl सब्स्टिट्यूट करना था, तो dl मेरा आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर फाई और d फाई, ये भी sec स्क्वायर फाई है, ठीक है। अब इसको हम 1 में सब्स्टिट्यूट किए तो मेरा फाइनली मेरे पास ये आएगा k लैम्डा बाई a इंटू डी फाई। अब हम सिंपली अपना E परपेंडिकुलर और E पैरेलल निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे dE मीन्स ये कॉन्स्टेंट्स वैल्यू बाहर कर देंगे और हम इस बार इंटीग्रेशन का लिमिट लेंगे माइनस θ2 से लेके θ1 तक, तो sin θ1 प्लस sin θ2 के लैम्डा बाई a।
यहाँ पे ई पैरेलल होगा डी ई साइन थीटा बाई डी फाई। अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है साइन थीटा था, फिर उधर हम नॉर्मल इंटीग्रेशन किए हैं, हमें पास ये आंसर है। फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन सिमिलरली यहाँ पे होगा माइनस कॉस अल्फा, तो यहाँ पे आएगा के लैम्डा बाई ए मेरा जो वहां पे हम एक्स डिस्टेंस काटे थे, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, दिस इज ए जिसको मैं एक्स लिखे थे इनिशियली। तो यहाँ पे आएगा cos थीटा 2 बाई cos थीटा ए। अब जब मेरा फाइनाइट लेंथ के लिए ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल निकल गए, अब इनफिनाइट लेंथ में क्या होगा, इनफिनाइट लेंथ इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं थीटा 1 और थीटा 2, जैसे कि ये जो इनफिनाइट लेंथ बना है, ये जैसे जैसे ये बड़ा होगा, ये थीटा 1 और थीटा 1 भी हमको उस थीटा 1 और थीटा 2, कि थीटा 1 मेरा क्या था, उसका टॉप से लेके मेरे को यहाँ तक करना। तो जैसे जैसे मेरा आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जैसे इनफिनाइट लेंथ पे जाएगा, थीटा 1 बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो वैसे ही हम थीटा 1 और थीटा 2 मेरा 90 डिग्री हो गया। तो दोनों में जब सब्स्टिट्यूट कर दिए तो मेरा वैल्यू ई परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा ए। कैसे, यहाँ साइन थीटा 1 साइन 90 और इधर भी साइन 90, 2k लैम्डा बाई ए। और ई पैरेलल में क्योंकि cos थीटा वाले टर्म्स थे तो ये हो गया 0, तो ई नेट आ जाएगा ये। आई होप आई वाज एबल टू पुट द आंसर करेक्टली। थैंक यू।